आप सबके यहां मैं अभी आ रहा था तो देख रहा था कई जगह निराश्रित गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं, खेतों में चरने का भी काम कर रहे हैं। ये छुट्टा घूम रहे हैं, ये सच है, लेकिन इनको छोड़ा किसने है बताओ मुझे? आए एक व्यक्ति बोलो, कुछ कह रहे हैं? हाँ यार सब लोग मत बोलो, इधर कोई बोल रहे राइट साइड है। हम गो वंश के गर्दन पर खंजर नहीं चलने देंगे, लेकिन किसानों की फसल चर जाए यह भी हम नहीं चाहते हैं। अभी हम गांव के अंदर जो चारागाह की जमीन है उसको भी खाली करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तर प्रदेश 24। टुंडला फिरोजाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, गौवंश को हम कटने नहीं देंगे। हम यह भी नहीं चाहते हैं किसानों की फसल चर जाए। अभी जो गौचरा की जो जमीनों पर अवैध कब्जा किए हैं उनको भी खाली कराएंगे। अन्ना जानवरों से किसान परेशान है। डिप्टी सीएम ने यहाँ तक कह दिया, इनको छोड़ता कौन है। फिरोजाबाद में टुंडला के कोटकी गांव में जन चौपाल करने पहुंचे, तभी उन्होंने भाषण के दौरान अन्ना जानवरों को लेकर बोला, गौवंश को आखिर छोड़ता कौन है। किसानों ने जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से पूछ ही लिया अन्ना जानवरों के सवाल पर, केशव प्रसाद मौर्य बोले, आखिर इनको छोड़ता कौन है। डिप्टी सीएम बोले, जब तक गाय दूध देती है तब तक उसे बांधे रखते हैं और दूध देना बंद कर देती है तो रात्रि में उसे छोड़ देते हैं। आखिर जिम्मेदार कौन। केशव प्रसाद मौर्य बोले, रात्रि में जानवरों को छोड़ने की बजाय गौवंश को गौशाला में छोड़ो तो 2 कदम आप चलें, 4 कदम हम चलेंगे। देखते रहिए पूछता है उत्तर प्रदेश 24। आप पहले बात सुनो, मेरी बात पहले पूरी सुनो। ये छुट्टा घूम रहे हैं, ये सच है, लेकिन इनको छोड़ा किसने है बताओ मुझे? मेरा आप सबसे निवेदन है, अभी हम गांव के अंदर जो चारागाह की जमीन है उसको भी खाली करवाएंगे और गो आश्रय स्थल बना करके गौ वंश को खाने पीने की चारा की व्यवस्था तो चाहिए, उनके चारे की व्यवस्था करेंगे। अब जो कब्जा किया उसके पेट में दर्द होगा, उसको लगेगा खाली कराएंगे, खाली तो कराएंगे, लेकिन एक काम आपको भी करना है। जो रात के अंधेरे में जब गैया मैया दूध देती है तो पूरा दूध दूह करके पी जाते हो, और जब दूध देना बंद करती है तो रात के अंधेरे में छोड़ देते हो। सही है कि नहीं सही है? इतना कष्ट कम से कम उठाओ। आपकी ग्राम सभा में या आपके आसपास की ग्राम सभा में जहां गो आश्रय स्थल है, कम से कम अपने घर से अगर छोड़ना है तो उसको वहां तक पहुंचाने का काम तो करो। अगर आप ये सोचो कि हम छोड़ते रहे, सरकार पकड़ती रहे, तो ना कभी आप छोड़ना बंद करोगे, हम पकड़ते रहेंगे, ना कभी पकड़ना पूरा हो पाएगा। अगर 4 कदम हम चल रहे हैं तो 2 कदम आप भी तो चलो। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए बताओ? तो सहयोग करना है। ये सरकार और समाज एक रथ है, उस रथ के 2 पहिए हैं, एक समाज है आप सब लोगों और एक सरकार का सिस्टम है। ये रथ कब चलेगा? जब समाज भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी। गौवंश को हम कटने नहीं देंगे। हम यह भी नहीं चाहते हैं किसानों की फसल चर जाए। अभी जो गौचरा की जो जमीनों पर अवैध कब्जा किए हैं उनको भी खाली कराएंगे। तो 100 गौवंश की भी व्यवस्था नहीं थी। यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गौवंश को कटने से भी बचा रही है, उनको रखने की व्यवस्था कर रही है। अगर आपका सहयोग मिल जाए तो एक भी छुट्टा, अब आप में से किसी को कोई छुट्टा दिखाई दे तो एक और कदम आगे बढ़िए, उसको पकड़िए, उसको गो आश्रय स्थल तक पहुंचाइए। यह भी करने का काम करिए। पैसा हर चीज, गो आश्रय स्थल का पैसा तो सरकार दे रही है वहां जो